ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। सो कल एक टास्क दिया था सबको, एम्प्लॉय डेटाबेस अंडरस्टैंड करना था, राइट? किया है सबने? सो एम्प्लॉय डेटाबेस में कितने टेबल है टोटल? टोटल कितने टेबल्स है? 6 टेबल, ठीक है। तो अब मुझे अगर एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है, एम्प्लॉयज डेटाबेस में से एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है, तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट? स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम्स। एम्प्लॉयज टेबल में जितने भी कॉलम्स है वो सभी कॉलम्स का हमें डेटा शो करेगा, ओके। अब यहाँ पे हमें हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज है? 3,24,000 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है आपके पास, ओके। अब इसी एम्प्लॉयज की मुझे अगर सैलरी देखनी है तो कहाँ पे देखेंगे? सैलरी टेबल है, तो सैलरी टेबल का डेटा कैसे देखेंगे? स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, यहाँ पर कितने रिकॉर्ड है सैलरी टेबल में? 9,67,330। यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज 3 लाख है, यहाँ पे 9 लाख रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि एवरी ईयर एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो एम्प्लॉयज टेबल में हर एक एम्प्लॉयज का एक ही रिकॉर्ड थे। लेकिन सैलरी टेबल में क्या है, उसी एक रिकॉर्ड के लिए सैलरी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड है। जैसे देखो एम्प्लॉयज टेबल में क्या था, 10,001 का एक ही रिकॉर्ड था, उसी 10,001 के यहाँ पे देखो मल्टीपल रिकॉर्ड है ना, क्योंकि ईयर वाइज सैलरी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ईयर 1986 से लेकर 1987 तक सैलरी कितनी थी? 60,117। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होके कितनी हो गई? 62,000 हो गई, राइट? इसलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखो हर एक एम्प्लॉयज के, इसलिए रिकॉर्ड्स कितने हैं? 9,67,000। अब सैलरी होगी, अब मुझे देखना है कि कौन से एम्प्लॉय का मतलब डेजिग्नेशन क्या है। कहाँ पे देखेंगे? डिपार्टमेंट में क्या होता है? डिपार्टमेंट से क्या समझ में आएगा, चलो, कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मुझे क्या चाहिए कि पोजीशन क्या है हर एक एम्प्लॉयज की। जागा नाही का तुम्हाला बसायला? यस, एम्प्लॉय डेटाबेस अंडरस्टैंड किया है ना? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे चेक करना है कि कौन से एम्प्लॉय की पोजीशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। वो कहाँ पे पता चलेगा? डिपार्टमेंट्स में कैसे पता चलेगा? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स में तो ये पता चलेगा ना, मान लो आईटी डिपार्टमेंट है तो उसमें कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब आईटी डिपार्टमेंट में कौन इंजीनियर है, कौन सीनियर इंजीनियर है, कौन स्टाफ है, ये कैसे पता चलेगा? उनके पोजीशन से। तो टाइटल्स टेबल में होगा ना, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। अब टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास? 3,24,000, ओके। अब अगर मैं टाइटल्स टेबल में डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास? 4,43,308। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स क्यों है? अब यहाँ पे तो सैलरी है ही नहीं फिर। लेकिन सैलरी नहीं है ना इधर यहाँ पे, लेकिन रिकॉर्ड क्यों ज्यादा है फिर? एम्प्लॉय तो 3 लाख है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड 4 लाख क्यों है? हाँ, तो प्रमोशन होने के बाद पोजीशन चेंज हो गई होगी ना। देखो यहाँ पे देखो 10,005 नंबर के एम्प्लॉय, 1989 से लेके 96 तक वो क्या था? स्टाफ था। प्रमोशन होने के बाद वो सीनियर स्टाफ हो गया। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे एम्प्लॉयज है जिनके मल्टीपल रिकॉर्ड है इस टेबल में, ठीक है। तो ऐसे अंडरस्टैंड करना था आपको डेटा। देखो यहाँ पर भी 10,007, 89 से लेकर 96 तक वो स्टाफ था, फिर सीनियर स्टाफ हो गया, राइट। और कोई है क्या? देखो यहाँ पे इंजीनियर था 92 से 2000 तक, 2000 के बाद वो सीनियर इंजीनियर हो गया, ओके। अब कौन सा है? अब मुझे ये चेक करना है कि ऐसे एज्यूम करो कि एक टीसीएस कंपनी है, ठीक है, उसका डेटा है, तो उस कंपनी में टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा? डिपार्टमेंट से पता चलेगा या डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से पता चलेगा? तो डिपार्टमेंट का डेटा कैसे देखेंगे? स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। टोटल कितने डिपार्टमेंट्स है? 9 डिपार्टमेंट है, राइट। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट,
ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट, सेल्स, रिसर्च एंड कस्टमर सर्विस। अब हमारे पास ये 9 डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉयज कितने हैं? 3,24,000। तो मुझे ये चेक करना है कि 9 डिपार्टमेंट में मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। वो 3,24,000 में से वो डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो कहाँ पे पता चलेगा? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। इससे क्या पता चल रहा है कि 10,001 जो एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट 5 में काम कर रहा है। और डिपार्टमेंट 5 कौन सा है? देखो चेक करो डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट 5 कौन सा है? डेवलपमेंट। ओके। इस टेबल में कौन सा डेटा, ये समझ में आ गया? अब हमारे पास 9 डिपार्टमेंट है, तो मुझे चेक करना है हर एक डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय मैनेजर है, वो कैसे पता चलेगा? डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल से, राइट। अब डिपार्टमेंट तो 9 है ना, हर एक डिपार्टमेंट में एक ही मैनेजर रहेगा। यहाँ पे 24 मैनेजर क्यों है? यस। देखो ना डेटा, देखो मेरे पास क्या देख रहे हो, डेटा तो देखो। चलो, हर एक डिपार्टमेंट में एक ही मैनेजर रहेगा ना। डिपार्टमेंट 1 देखो 2 बार है ना, यहाँ पे 2 मैनेजर क्यों है? 11,022। ये एम्प्लॉय आईडी जिसका है वो देखो 1985 से लेके 91 तक ही वो मैनेजर था। 91 के बाद मान लो ये रिटायर हो गया होगा या फिर छोड़ के चला गया होगा, 91 के बाद दूसरा एम्प्लॉय आ गया, वो मैनेजर हो गया। इसलिए 9 डिपार्टमेंट है, लेकिन मैनेजर हमारे पास 24 मैनेजर्स के रिकॉर्ड है। इसमें से 9 ही मैनेजर ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे करंट। ठीक है, क्लियर है? एम्प्लॉयज डेटाबेस में कौन से टाइप का डेटा है, समझ में आ गया? तो चलो, मुझे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है, कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके। स्टार का मतलब होता है टेबल में से ऑल कॉलम। तो एम्प्लॉयज टेबल में कितने कॉलम है देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखेंगे 6 कॉलम है। यहाँ पे भी आपको 6 कॉलम दिख रहे हैं। मान लो मुझे इसमें से 3 कॉलम चाहिए आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो क्या करेंगे? तो स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम। लेकिन मुझे सभी कॉलम नहीं चाहिए, अभी सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। बस क्वेरी लिखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। अगर इसको रन करूंगा तो सभी कॉलम आ जाएंगे, मुझे सभी कॉलम चाहिए क्या? तो स्टार को हटा दो और इसकी जगह पे कॉलम के नाम डालो जो आपके चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम। यही 3 कॉलम चाहिए। इसको रन करो, 3 कॉलम आ गए। अब यहाँ पे आउटपुट में आपको 3 कॉलम शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो 3 कॉलम थे वो डिलीट हो गए। वो डेटाबेस में है, डेटाबेस के बाहर हमने सिर्फ 3 ही कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है। इस एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय डेटाबेस है उसके अंदर जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर टोटल 6 कॉलम, उसमें से मैंने 3 ही कॉलम का डेटा एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है। देखो अगर मैं स्टार को रन करता हूँ ना इसको, तो 6 कॉलम दिखेंगे आपको। ओके। मुझे जितने कॉलम चाहिए बस कॉलम के नाम मेंशन करो, उनके उतने कॉलम आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस चेंज करता हूँ ना, फर्स्ट नेम को हटा के यहाँ पे लूंगा, तो क्या हो जाएगा? आउटपुट की भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो पहले एम्प्लॉय नंबर आ रहा था, अब फर्स्ट नेम आएगा। अगर इसको रन करूंगा मैं, तो फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, लास्ट। ओके। इसका मतलब सिलेक्ट के बाद आप जो कुछ भी लिखते हो ना, सिलेक्ट और फ्रॉम के बाद, वो हमेशा आपको आउटपुट में शो होता है, राइट। देखो मैं जैसे सिलेक्ट और फ्रॉम, इन दोनों के बीच में मैंने जो कुछ भी लिखा है वही आपको आउटपुट में दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉय नंबर हटा दूंगा, तो आउटपुट में क्या दिखेगा? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट। और अभी तक आपने एक बात नोटिस की क्या, मैंने हर एक क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से की है? सिलेक्ट से की है। और सिलेक्ट के बाद क्या कर रहा हूँ मैं? सिलेक्ट के बाद देखो हमेशा मैं फ्रॉम ही लिख रहा हूँ, राइट। तो हमेशा सिलेक्ट और सिलेक्ट के बाद फ्रॉम ही आता है, इतना याद रखो। हर एक क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सिलेक्ट से होगी। सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। अब सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं? सिलेक्ट के अंदर
सिलेक्ट के अंदर देखो ना क्या लिखा है हमने, कॉलम नेम है ना, स्टार मतलब ऑल कॉलम है, शॉर्टकट है। लेकिन सिलेक्ट के अंदर ये क्या लिख रहे हैं हम, कॉलम नेम है ना, तो सिलेक्ट के अंदर आता है यहाँ पे कॉलम। फ्रॉम के अंदर क्या आता है, टेबल नेम। देखो फ्रॉम में हमने क्या लिखा है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, फ्रॉम सैलरीज, फ्रॉम टाइटल्स, ये क्या है, टेबल के नाम है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेबल नेम। इसको याद रखना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सिलेक्ट से, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम ही आएगा। सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम, कॉलम नेम, टेबल के अंदर, सॉरी फ्रॉम के अंदर टेबल नेम। क्लियर है यहाँ तक। लेक्चर मध्ये हे करतो पण नंतर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। अब देखो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज कितने, 3,24,000 एम्प्लॉयज है। आपके पास डेटाबेस का एक्सेस है, आपके पास सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट है, ठीक है। आपके मैनेजर ने आपको क्या टास्क दिया है कि उन 3,24,000 में से आपको ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनका नाम क्या है, सानिया। तो 3,24,000 में से ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनका नाम सानिया है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज सानिया। अब आपको पता है क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम, फ्रॉम लिखते हैं। अब क्वेश्चन को डिवाइड करो अलग अलग पार्ट में, देखो एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, यहां तक मैंने जो सिलेक्ट किया है क्वेश्चन को, उसके लिए क्या क्वेरी आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या है, हुज फर्स्ट नेम इज सानिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, क्या कंडीशन है, हुज फर्स्ट नेम इज सानिया। तो तीन रूल याद रखने, रूल नंबर 1, फाइंड द कंडीशन, सेकंड, देखो ये तीन रूल कहीं पे आपको बुक में या कहीं पर नहीं मिलेंगे, आपको याद रखने के लिए क्रिएट किए, ठीक है मैंने। फर्स्ट रूल क्या है, फाइंड द कंडीशन। कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में, ओके, फर्स्ट नेम इज सानिया चाहिए, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है, फाइंड द कंडीशनल कॉलम। कौन सा कॉलम है, कंडीशनल कॉलम कौन सा है, कंडीशनल कॉलम मतलब कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट नेम इज सानिया, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, फर्स्ट नेम के ऊपर, ओके। अब थर्ड क्या है, चेक कंडीशनल कॉलम प्रेजेंट इन अ टेबल और नॉट। तो जो कंडीशनल कॉलम है फर्स्ट नेम, वो हमारे टेबल में प्रेजेंट है क्या, कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में। अगर थर्ड कंडीशन का आंसर यस आता है, तो यहाँ पे हमेशा फ्रॉम के बाद आपको लिखना है वेयर, और वेयर के अंदर वो कंडीशन लिखनी है क्या, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू सन। अब ये मैंने सिंगल कोट में क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रिंग है, सिंगल या डबल कोट में लिखना होता है, ठीक है। इसको रन कर दो, चेक करो। हमेशा ऐसे नहीं कि आपने क्वेरी लिखी और कुछ आउटपुट आ रहा है मतलब सही होगा, ओके। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम सानिया दिख रहा है सबका, क्रॉस चेक करो। देखो लास्ट नेम चेंज होने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारी कंडीशन क्या थी, हमें फर्स्ट नेम सानिया चाहिए, सानिया है फर्स्ट नेम। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, यस। अब इंटरव्यू में ये तीन रूल नहीं बताने हैं, ठीक है।
वही से बाहर निकाल देगा वो आपको। ये बस आपको याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये 3 रूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप क्वेश्चन रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये वेयर में आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ हमारी सीक्वेंस क्या होगी क्वेरी की। क्वेरी स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या आएगा? वेयर आएगा। सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम? कॉलम। फ्रॉम के अंदर क्या लिखते हैं? टेबल नेम। वेयर में क्या लिखते हैं? क्लियर है? याद रहेगा ये? एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके पास 3,24,000 एम्प्लॉयज है। कंपनी में काम कर रहे हो 3,00,000 एम्प्लॉयज। उसमें से कुछ मेल एम्प्लॉयज होंगे, कुछ फीमेल एम्प्लॉयज होंगे। आपको क्या टास्क दिया है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। मतलब मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से ऐसा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या फिर शो करना है मेरे मैनेजर को कि उसमें सभी सभी क्या होने चाहिए, मैन फीमेल एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड होनी चाहिए। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? एम्प्लॉयज टेबल के सभी रिकॉर्ड आ जाएंगे, जिसमें 3,24,000 रिकॉर्ड है, राइट, और कॉलम भी सभी आ जाएंगे। लेकिन देखो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो इसमें क्या है, मेल और फीमेल सभी एम्प्लॉयज आ जाएंगे ना। दिख रहा है मेल एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉयज। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए। तो क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है? फाइंड द कंडीशन। कंडीशन क्या है? फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड रूल क्या है? फाइंड द कंडीशनल कॉलम। तो कंडीशनल कॉलम कौन सा है? जेंडर कॉलम। और थर्ड रूल क्या है? चेक कंडीशनल कॉलम प्रेजेंट इन अ डेटाबेस और नॉट। ओके, प्रेजेंट है। तो अगर थर्ड का आंसर यस है तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? वेयर जेंडर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? एफ लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर। extract all the records from employees table whose first name is part। select employees। अब ये यहाँ पे मैंने वेयर क्यों यूज किया है? क्वेश्चन में कंडीशन थी, कंडीशन कॉलम था फर्स्ट नेम, और वो फर्स्ट नेम कॉलम हमारे टेबल में प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे वेयर में लिखा उसको, राइट। ओके। अब क्वेश्चन क्या है? 3,24,000 में से आपको ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने जिनका नाम पार्टो है और सानिया है। ठीक है, मतलब आपको तो पार्टो नाम के एम्प्लॉय चाहिए एंड सानिया नाम के एम्प्लॉय चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, ओके। आउटपुट क्या आएगा? बोलो। आउटपुट क्या आएगा इसका? ओके, आप में से स्कूल कितने लोग गए? 10th स्टैंडर्ड तक कौन कौन गया? 10th और 12th? कोई नहीं?
आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है दो, कौन से है? एंड, चलो बेसिक फिर से, ट्रू एंड ट्रू क्या आता है? ट्रू आता है, ट्रू एंड ट्रू। फिर ट्रू एंड फॉल्स क्या आता है? ओके, फॉल्स एंड फॉल्स क्या आता है? फॉल्स एंड ट्रू। सिंपल ना, स्कूल में देखा है ना। ट्रू एंड ट्रू क्या आता है? ठीक है चलो, ये ट्रू आता है। अब ये फॉल्स आएगा। फॉल्स। एक बताओ मुझे, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ओके, और फॉल्स एंड फॉल्स फिर? और ये फॉल्स एंड ट्रू ऐसे? श्योर ना? मैं इसी को फॉलो करूंगा अब। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं और लिखता हूँ तो क्या आएगा फिर? इसका आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट का? इसका ऐसे, देन इसका सेकंड, ओके फॉल्स, और इसका? क्लियर है क्या? नहीं क्लियर नहीं, सॉरी, सही है कि ये? कितने लोगों को लगता है ये सही है? तो अभी ने आपने आंसर किया ना अभी, तो कितने लोगों को लगता है सही है ये? ओके, फिर बाकी लोगों को क्या लगता है? ठीक है, कितने लोगों को लगता है ये सही नहीं है? तो फिर बाकी को क्या लगता है? कुछ भी नहीं? यस, ये सही है या गलत है, बस यही क्वेश्चन। कितने लोगों को लगता है ये सही है? ठीक है, दो तीन चार पाँच सही है। 7, ओके। कितने लोगों को लगता है गलत है? दो। तो 9 स्टूडेंट है लेक्चर में, फिर 7 लोगों को लगता है सही है, 2 लोगों को लगता है गलत है। फिर बाकी दोनों भी है क्या? सही भी है गलत भी है? ठीक है। अब जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी ना, और एंड यूज करोगे, तभी आपका आउटपुट ट्रू आता है। ठीक है, एंड में क्या होता है, एक भी अगर आपका फॉल्स रहेगा तो आउटपुट फॉल्स आएगा। लेकिन और में क्या होता है, एक भी आपका अगर ट्रू रहेगा ना, तो भी आंसर आपका ट्रू आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एंड यूज, एंड बताया। मुझे बताओ, कभी ये पॉसिबल है क्या, एक ही आदमी का नाम पार्टो भी हो सकता है और सानिया भी हो सकता है? ऐसे कभी हो सकता है? क्वेश्चन क्या था, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम पार्टो है एंड सानिया है। मतलब पार्टो वाले भी एम्प्लॉय चाहिए, सानिया वाले भी एम्प्लॉय चाहिए। लेकिन मान लो कंपनी में पार्टो नाम के एम्प्लॉयज ही नहीं है, सानिया नाम के तो है ना, तो उनका आउटपुट तो शो करेगा। यहाँ पे क्या आएगा? और आएगा। यहाँ पे मैं पार्टो की जगह पे शुभम नाम डालता हूँ। देखो, देखो सिर्फ सानिया के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, क्योंकि शुभम नाम का एम्प्लॉयज नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो, लेकिन दोनों में से एक तो कंडीशन ट्रू है ना हमारी। इन दोनों में से ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स, और ये कंडीशन ट्रू हो गई। फॉल्स और ट्रू क्या आता है? देखो, फॉल्स और ट्रू क्या आता है? ट्रू। तो आउटपुट आ गया ना हमारा। यस। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो 90% ये लॉजिक आपका, मतलब इस लॉजिक से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इंटरव्यू में ये भी नहीं बताना है, हमेशा याद रखो। अगर यहाँ पे क्या है, एक कॉलम, सॉरी, एक कॉलम के ऊपर कंडीशन है, कौन सा कॉलम है वो? फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है। कंडीशन कितनी है? 2 कंडीशन है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम। तो जब भी मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम रहेगा, तो उन दोनों कंडीशन के बीच में और यूज करना। ठीक है, ये 90% ये लॉजिक यूज करना है। लेकिन एक्चुअल बैकएंड में लॉजिक क्या है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू रहेगी तो और यूज होगा। ठीक है, दोनों में से एक भी अगर आपको ट्रू चाहिए, तो बीच में क्या करना है? और करना है। अगर दोनों भी कंडीशन आपको ट्रू चाहिए, तब क्या करना है? एंड यूज करना है। देखो एक और क्वेश्चन देता हूं।
चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑल द मेल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है हमारी? स्टार्टिंग सिलेक्ट से होगी, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद वेयर आएगा। सिलेक्ट में एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब यहाँ पे क्या है? मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए, तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? जेंडर, जेंडर कॉलम प्रेजेंट है, यस, तो वेयर जेंडर इज इक्वल टू, ओके। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3,24,000 में से सभी मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। देखो सभी मेल एम्प्लॉयज आ गए। यहाँ पे जेंडर में देखो सभी मेल एम्प्लॉयज है, कितने हैं टोटल? 1,79,973। लेकिन मुझे सभी मेल एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसे मेल एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम पार्टो है। तो फिर एक और कंडीशन है। तो अगर देखो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गई जेंडर कॉलम के ऊपर, सेकंड कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? दो कंडीशन है, दोनों अलग अलग कॉलम के ऊपर है, तो मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल कॉलम जब रहेगा तब एंड यूज करो। एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट। क्लियर है? लेकिन बैकएंड में कैसे लॉजिक होगा इसके पीछे देखो। वेयर में ये फर्स्ट कंडीशन है, जेंडर मेल, तो जेंडर मेल ये कंडीशन ट्रू, बीच में एंड यूज किया है, और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट। जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तभी हमारे आउटपुट आएगा, राइट? तो हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए थी ना, जेंडर भी मेल चाहिए था और उसका फर्स्ट नेम भी पार्टो चाहिए था। अगर मैं इसके बीच में और यूज करता हूँ तो, अगर मैं यहाँ पे यम यूज करता हूँ और यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखो All male entities. जेंडर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? जेंडर क्या है? मेल, सभी मेल एम्प्लॉयज दे दे उसने, लेकिन यहाँ पे और है ना, और का मतलब दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी आउटपुट ट्रू आएगा। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, उसने सभी मेल एम्प्लॉयज दे दिए, और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट, मतलब अगर फर्स्ट नेम पार्टो है तो उसके रिकॉर्ड शो करो, पार्टो नहीं है तो भी उसके रिकॉर्ड शो करो। देखो सभी आ रहे हैं ना इसमें, पार्टो भी आ रहा है और जो अलग नाम है वो भी आ रहे हैं, देखो इसमें। यस, तो एंड कब यूज करना है और कब करना है? क्लियर है? तो इंटरव्यू में कैसे बताओगे? एंड एंड और का डिफरेंस आता है कभी कभी, क्या बताओगे? अगर दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो एंड यूज करना है, दोनों में से एक भी ट्रू चलेगी तो और यूज करना है, ओके। क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose first name is पार्टो, सानिया, जॉर्जी एंड क्रिस्टियन, राइट? मतलब हमारे पास कितने टोटल एम्प्लॉयज हैं? 3,24,000 एम्प्लॉयज है। इसमें से मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम पार्टो है, सानिया है, जॉर्ज है और क्रिस्टियन है। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो, और आएगा या एंड आएगा? Or, फिर or, और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया, और और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, ओके। देखो फर्स्ट नेम में देखो जॉर्जी, पार्टो, क्रिस्टियन, यही नाम दिखेंगे आपको, ओके। अगर मैं यहाँ पे सी कैपिटल करता हूँ तो क्या हो जाएगा?
यस, पहले तीन क्या? या फिर ये भी, यहाँ पे बीच में ये टी भी कैपिटल कर दे तो चल। यस, आउटपुट क्या आएगा? ये आउटपुट में क्रिस्टियन नाम आएगा या नहीं आएगा? ये नाम आ जाएगा क्रिस्टियन आउटपुट में? क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन? आ रहा है क्या आउटपुट? फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ना, एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो सॉफ्टवेयर को कुछ लेना देना नहीं, उसको पता है ये टी कैपिटल हो या स्मॉल हो, दोनों एक ही है, टी है। राइट? ये पूरा नाम अगर मैं कैपिटल में भी लिखूँ ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डेटाबेस में जैसे वो वैसे आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया है। मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए थे, पार्टो, सानिया, जॉर्जी और क्रिस्टियन, जिनके नाम है फर्स्ट नेम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हमें फर्स्ट नेम यूज करना पड़ रहा है, बीच में और यूज कर रहे हैं। इसके लिए देखो, एक ही कॉलम पे अगर मल्टीपल कंडीशन है, दो से ज्यादा है, बहुत सारी कंडीशन है, तो बार बार हमें फर्स्ट कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इन, और इस पैरेंथेसिस में सभी एम्प्लॉयज के नाम मेंशन कर दो बस। सभी को सिंगल कोट या डबल कोट में डाल दो। देखो रन करो, सेम आउटपुट आएगा, 964 रिकॉर्ड्स। अब इस क्वेरी का मतलब क्या होता है, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा सिलेक्ट करो, लेकिन ऐसा ही डेटा होना चाहिए वेयर फर्स्ट नेम इन, मतलब फर्स्ट नेम इन का मतलब होता है इसमें से होनी चाहिए। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और नाम ऐड करता हूँ, शुभम, तो अगर आपके डेटाबेस में शुभम नाम है तो उसका आउटपुट आ जाएगा, नहीं है तो बाकी ये चार तो नाम होंगे, इनका नाम आ जाएगा। देखो उतने रिकॉर्ड आ गए, मतलब शुभम नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं। क्लियर है? इनका यूज कब करना है समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन अब मेरा ये है कि मुझे पार्टो, सानिया, क्रिस्टियन और जॉर्जी, ये नाम छोड़ के बाकी जितने भी नाम है हमारे डेटाबेस में, उस सभी एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए। बस ये चारों नाम नहीं चाहिए। तो फिर टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 3,24,000। उसमें से 4 गए, मतलब बाकी 3 लाख आप मैन्युअली एंटर करोगे क्या उनके नाम? तो फिर बस यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इन। नॉट इन का मतलब होता है इनको छोड़कर, मतलब ये चार नाम छोड़ के बाकी जितने भी नाम रहेंगे, देखो फर्स्ट नेम में आपको वही दिखेंगे। तो फर्स्ट नेम कॉलम को देखो, ये चारों नाम आपको कहीं पर भी नहीं दिखेंगे फर्स्ट नेम। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सिलेक्ट से। सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर। ओके। सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं? कॉलम नेम। फ्रॉम के अंदर क्या लिखते हैं हम? टेबल नेम। और वेयर में क्या लिखते हैं? कंडीशन। ऐसी कंडीशन जो कॉलम के ऊपर है और कॉलम हमारे टेबल में प्रेजेंट है। ओके। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए, आगे जाके ऐसी भी कंडीशन आएगी जो एक कॉलम के ऊपर रहेगी लेकिन वो कॉलम आपके डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? वेयर में हमने क्या क्या देखा? एंड ऑपरेटर देखा, और देखा, इन ऑपरेटर, नॉट इन देखा। राइट?
क्वेश्चन रीड करो कोई एक स्टूडेंट और मुझे मीनिंग बताना है हमें क्या फाइंड करना है इसमें। नहीं, रीड करना है पहले क्वेश्चन, कोई एक रीड करो। यस। अरे रीड करना है क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन रीड करो बस। Extract all the records from the employee table whose first name start with A. ओके, इससे क्या समझ में आया आपको? All the records extract करने हैं employee table में से whose name start with A. मतलब हमारे पास 3,24,000 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है, जिसमें से आपको अभी तक हम क्या कर रहे थे, पार्टो नाम के एम्प्लॉयज फाइंड किए, सानिया नाम के एम्प्लॉयज को फाइंड किया। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट Yes. स्टार फ्रॉम फर्स्ट ए। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट नेम ए रहेगा। अगर इसको मैं रन करूंगा तो आउटपुट देखो नल आएगा, क्योंकि किसी का नाम सिर्फ ए हो सकता है क्या? ये इक्वल टू का साइन क्या होता है? मतलब वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेगा राइट हैंड साइड, राइट? मतलब वो स्कैन करेगा फर्स्ट नेम कॉलम में, कहीं पर भी उसको ए दिखाई देगा तो आउटपुट में देगा, लेकिन ए नाम होगा क्या कभी किसी का? हमारा क्वेश्चन क्या है, नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, तब हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक मतलब फर्स्ट नेम, लाइक मतलब इसके जैसे होना चाहिए, और उसको पैरेंथेसिस के अंदर डालो। स्टार्टिंग में ये होना चाहिए, ए के बाद कुछ भी आया तो भी चलेगा ना, ए टू जेड कैरेक्टर कौन से भी रहने दो, कितने भी बड़े कैरेक्टर रहने दो, साइज कितनी भी रहने दो, बस यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे दो। इसका मतलब होता है कि आपका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो जाएगा और ए के बाद कौन से भी कैरेक्टर रहने दो और कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आने दो। देखो फर्स्ट नेम चेक करो, सभी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, देखो। यस, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन होता मेरा कि फर्स्ट नेम एंड्स विद ए। ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम ए से एंड हो रहा है। ओके, मतलब लास्ट में ये आ जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ भी रहने दो, लास्ट में क्या आना चाहिए? ए। देखो लास्ट में ये आ रहा है। ये क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए जिनका फर्स्ट नेम ए एस से स्टार्ट हो रहा है या फिर ए एम से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ही ए एम है। क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक ए एम परसेंट। देखो सभी के स्टार्टिंग में ए एम आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग में ए है, ओके। थर्ड कैरेक्टर मेरा यन है, सेकंड कैरेक्टर पता नहीं मुझे। फर्स्ट कैरेक्टर पता है ए, सेकंड कैरेक्टर नहीं पता है मुझे, लेकिन थर्ड कैरेक्टर पता है कि यन चाहिए, और इसके बाद कुछ भी आया तो भी चलेगा। फिर ए परसेंटेज एन। अब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर रहेंगे और कौन सा भी कैरेक्टर आएगा, तो ए और एन के बीच में भी कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं ना, लेकिन कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच में एक ही कैरेक्टर चाहिए। तब क्या करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स देखा है ना, ऐसे अंडरस्कोर देना। ए अंडरस्कोर कितना दिया है मैंने, एक, तो मतलब यहाँ पे एक ही कैरेक्टर बैठेगा, ए और एन के बीच में एक ही कैरेक्टर आएगा, एन के बाद कितने भी कैरेक्टर रहने, ए और एन के बीच में एक ही कैरेक्टर दिखाई देगा आपको। देखो फर्स्ट कैरेक्टर ए है, थर्ड कैरेक्टर एन आएगा, वो दोनों के बीच में एक ही कैरेक्टर रहेगा। फिर उसके बाद एन के बाद एक कैरेक्टर रहने दो, दो रहने दो या 10 रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्टिंग में ये है, थर्ड कैरेक्टर एन है, ओके, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर
4 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 चाहिए। मतलब ऐसे ही नाम चाहिए मुझे जिनके नाम में ना 5 लेटर्स है, उसमें से आपको फर्स्ट लेटर पता ये है, थर्ड लेटर पता ये नहीं, तो ओके, ए अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, परसेंटेज आएगा क्या? इसको रन करो। ओके, ऐसा कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पर एम करो, कोई है क्या? यस, देखो, ए और यम के बीच में एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। देखो, ए और यम के बीच में क्या है? आई। और यम के बाद कितने अंडरस्कोर दिए हमने? दो, तो यम के बाद देखो दो ही कैरेक्टर है, मतलब टोटल कैरेक्टर कितने होने चाहिए? 5। तो हर एक के नाम में देखो 5 कैरेक्टर काउंट कर सकते हो आप। देखो, फर्स्ट नेम को देखना है सिर्फ, क्योंकि हम फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर एक कंडीशन लगा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट नेम लाइक बी परसेंटेज आएगा। ओके, लेकिन अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम, मतलब बी से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है ना, उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए। तो तब करेंगे यहाँ पे नॉट लाइक। इसका क्या मतलब हो गया? नॉट लाइक मतलब जिनका भी नाम बी से स्टार्ट हो रहा है ना, वो उनको छोड़ के बाकी सभी एम्प्लॉयज के नाम दे देगा। देखो, यस, यहाँ पे आपको जिसका भी नाम बी से स्टार्ट हो रहा है वो एम्प्लॉय नहीं दिखेगा। क्लियर है सबको? सैलरी टेबल का पूरा डेटा कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, मुझे सैलरी टेबल में से सिर्फ दो ही कॉलम शो करने हैं, एक एम्प्लॉय नंबर और दूसरा सैलरी कॉलम। तो एम्प्लॉय नंबर और सैलरी फ्रॉम सैलरीज। यस, यहाँ पे देखो, हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड है ना। 10,001, उसके बाद 10,002 है, फिर 10,003 है। मुझे क्या करना है? सैलरी टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड शो करने, मतलब हर एक रिकॉर्ड को एक ही बार लेना है। अगर 10,001 मल्टीपल टाइम है ना, फिर भी मुझे वो एक ही बार लेना है। 10,001 एक बार आना चाहिए, फिर 10,002, 10,003, मतलब यूनिक रिकॉर्ड चाहिए इसमें से। क्या करेंगे फिर? यूनिक कीवर्ड डिस्टिंक्ट यूज होता है, ठीक है? ओके। नहीं, तब डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होता है, ठीक है? डिस्टिंक्ट कौन से कॉलम के ऊपर लगाएंगे? एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम सैलरी। देखो, सैलरी टेबल में 9 लाख समथिंग रिकॉर्ड से अब कितने आ गए? 1,01,796। हर एक रिकॉर्ड देखो एक ही बार आ रहा है। ओके, डिस्टिंग का मन यूज समझ में आ गया क्या है? यस सर। ओके, क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? नेक्स्ट, फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर टेबल। फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर। वेयर में क्या आएगा? कंडीशन। ऑपरेटर देखिए कौन से? एंड, और, ई, लाइक, नॉट लाइक। ओके, ओके, एक डिस्टिंक्ट एक देखा, ठीक है। देन अभी हमें देखना है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर पता है कौन से? कौन से? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन, इज इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। टू, नॉट इक्वल टू है। ओके, ये दोनों सिंबल नॉट इक्वल टू क्या? दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते
कोई एक क्वेश्चन रीड करो। Extract all the records from salaries table whose salary is higher than 8,000 or 80,000. 80,000, ओके। मतलब ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन, सॉरी एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए, ओके। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम Hmm. सैलरीज। क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? Yes. सैलरी Higher ग्रेटर than देन 80,000 चाहिए। कौन से कॉलम के ऊपर 80,000. कंडीशन है? तो सैलरी कॉलम है हमारे Salaries. पास, चेक करो सैलरी कॉलम है क्या? यस, तो कहाँ पे आएगा वो फिर? वेयर सैलरी ग्रेटर देन का सिंबल कैसे? ये श्योर है ग्रेटर देन का है? कितने एम्प्लॉयज ऐसे जिनकी सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन है? अगर इसी में मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ तो आउटपुट चेंज होगा या सेम आएगा? क्या चेंज हो जाएगा इसमें? इस आउटपुट में जिनकी सैलरी 80,000 है वो भी ऐड हो जाएंगे। अब Yes. मुझे बताओ ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 80,000? क्वेश्चन क्या था? ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 80,000? कितने एम्प्लॉयज है? 14 एम्प्लॉयज। देखो पहले विदाउट हमने इक्वल टू से किया, अब इक्वल टू से किया, तो कितने से ऐड हो गए? 14 से। ऐसे 14 एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 80,000 है। चेक करो, ग्रेटर देन को हटा दो, फर्स्ट सिर्फ 80,000 चाहिए। 14 एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 80,000। ओके, क्वेश्चन क्या है? देखो सैलरी मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन लेकिन 1,20,000 से लेस देन। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, And of ग्रेटर देन 80,000 सैलरी लेस देन 1,20,000। दो कंडीशन है, एक ही कॉलम के ऊपर या दो कॉलम के ऊपर? तो मल्टीपल कंडीशन सिंगल कॉलम क्या यूज करते हैं? और करते हैं। क्वेश्चन में देखो कैसे आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 80,000 और सैलरी लेस देन 1,20,000। आउटपुट चेक करो सही आ रहा है क्या? सही आ रहा है आउटपुट? देखो 60,000 वाला भी आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। 80,000 से ग्रेटर देन चाहिए और 1,20,000 से लेस देन, तो फिर क्योंकि मैंने बोला देखो 90% वो लॉजिक यूज होगी, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए ना, और दोनों कंडीशन जब ट्रू चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? and एंड यूज करते हैं। तो अब क्या होगा? सैलरी ग्रेटर देन 80,000 आएगा, लेस देन 1,20,000। अब क्वेश्चन में मान लो मुझे 80,000 को भी इंक्लूड करना है, 1,20,000 को भी इंक्लूड करना है, is equal to same. ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू आएगा, राइट? अब इसमें क्या हो जाएगा कि 80,000 वाले भी आ जाएंगे, 1,20,000 वाले भी आ जाएंगे। देखो चेक करो यहाँ पे, देखो 80,000 वाले भी है, लास्ट में 1,20,000 वाले भी आ जाएंगे। दिख रहा है 1,20,000? यस। मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 1,00,000 एंड 1,50,000 के बीच में। कंडीशन क्या यूज करोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी सैलरीज वेयर
सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख एंड लेस देन, राइट, मतलब इन दोनों के बीच वाले आ जाएंगे ना। क्वेश्चन क्या था, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 1 लाख एंड 1,50,000 के बीच में है। तो देखो 1 लाख और 1,50,000 के बीच वाले ये आ जाएंगे। देखो स्टार्टिंग हो रही है 1,01,000 से, लास्ट रहेगा 1,49,000, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर है बिटवीन करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी बिटवीन 1 लाख एंड 1,50,000। दोनों क्वेरीज का आउटपुट सेम आ रहा है क्या? देखो यहाँ अलग अलग है, अलग है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, आपको ऐसे बताएंगे कि मुझे 80,000 और 1,20,000 के बीच में कितने एम्प्लॉयज है उनके रिकॉर्ड चाहिए। तो आप क्या करते हो, जल्दबाजी में बिटवीन एंड बता देते हो, क्योंकि बिटवीन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में। तो आपका आंसर सही, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन क्या करेगा कि बिटवीन एंड आपने जो दो वैल्यू बताई उसको कंसिडर करेगा। यहाँ पे मैंने बिटवीन एंड किया है ना, इसका मतलब क्या, 1 लाख और 1,50,000 के बीच वाले एम्प्लॉयज आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बिटवीन क्या करता है, 1 लाख वाला जो एम्प्लॉयज है जिसकी सैलरी 1 लाख है उसको भी कंसिडर करेगा, 1,50,000 को भी कंसिडर करेगा। मतलब बैक एंड में ये क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल। मतलब इस अब इन दो क्वेरी का आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बिटवीन एंड में आप जो भी दो वैल्यूज यूज करते हो वो दोनों वैल्यूज को भी कंसिडर करता है। बिटवीन का मतलब है दोनों के बीच का, लेकिन वो इन दोनों को भी कंसिडर करेगा। अब अगर मैं इन दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ ना, देखो आउटपुट सेम आएगा दोनों, देखो सेम है। डिफरेंस समझ में आ गया, क्या डिफरेंस है दोनों में? बिटवीन एंड क्लियर है, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गए। ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी मतलब 80,000 सैलरी, मतलब जिनके सैलरी 80,000 है ना, उनको छोड़ के मुझे सभी एम्प्लॉय चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी नॉट इक्वल टू 80। क्लियर है। अब इसमें 80,000 वाले एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे। देखो कैसे क्रॉस चेक करोगे, टोटल एम्प्लॉयज कितने सैलरी टेबल में, रिकॉर्ड कितने टोटल, 9,67,330। हमारे पास 80,000 वाले कितने एम्प्लॉयज है, 14 एम्प्लॉयज थे। 14 प्लस इतने कर दो, 9,67,330 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब हमारा आउटपुट सही है। क्लियर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। किसी को डाउट यहाँ तक? यस। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसके बाद हम ऑपरेटर देखे एंड और इन नॉट इन लाइक नॉट लाइक लिस्टिंग between and comparison operator greater than less than greater than equal to less than equal to not equal। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें? सिलेक्ट कौन सा स्टेटमेंट हमारा, कौन सी कमांड है, डीक्यूएल कमांड है, राइट। देखो डीडीएल में हमने क्रिएट देखा, अल्टर देखा, रीनेम देखा, डीएमएल में हमने इंसर्ट देखा, डीक्यूएल में सिलेक्ट। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट कुछ? कल के लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके बारे में रीड करके आ जाओ, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट कुछ? नहीं सर। ठीक है, ओके ओके। ऑनलाइन की अटेंडेंस मैंने मार्क की है। ऑफलाईन स्टुडंट अटेंडन्स ना म्हणजे सेपरेट सेपरेट मेसेजेस नका सेंड करत जाऊ ग्रुपवरती. ओके, खूप सारे मेसेज होतात, प्रत्येक जण त्यांचं नाव ऍड करणं, एकच स्टुडंट कुणीतरी अटेंडन्स ग्रुपमध्ये टाकत सर.
फक्त फर्स्ट डे ला जास्त त्रास होईल, नंतर त्याच मेसेज मध्ये एडिट करत चालायचं तुम्हाला. नाही तर मग सिम्पल आहे, रोज पेन पेपर वरती. त्यासाठी तुम्हाला रोज एक पेज वेस्ट जाईल तुमचं. त्यापेक्षा रोज मेसेज टाकला तर चालेल. ठीक आहे. कुणीतरी एक आता फक्त सर्वांचे नाव ऍड करून घ्या. ओके, ऑफलाईन स्टुडंट सॉरी ऑनलाईन स्टुडंट लिव्ह करू शकता. लेक्चर झालंय. उद्या सेम टाइमला लेक्चर होईल. थँक्यू सर.